आइए प्रोग्राम बनता है। ये तस्वीरें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के जश्न की हैं। यूं तो बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है, लेकिन पूरे महीने ही उनकी जयंती का जश्न मनाया जाता है। रविवार को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अंबेडकर जयंती मनाई गई। जिले के सुनपेड़ गांव में द बोधि ट्री एनजीओ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। द बोधि ट्री के बैनर तले बहुजन समाज के बुद्धिजीवी एकजुट हुए और वर्तमान मसलों और चुनौतियों पर बात की। द बोधि ट्री शिक्षा को लेकर काम करता है और ग्रामीण परिवेश से आने वाले वंचित समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने में मदद करता है। द बोधि ट्री के संस्थापक डॉक्टर बीर सिंह ने सभी वक्ताओं और अतिथियों का स्वागत किया और बोधि ट्री के सफर के बारे में बताया। ये जो बोधि ट्री है, इसको हमने जो शुरू किया इसलिए, और नाम भी क्यों रखा हमने बोधि ट्री नाम इसलिए रखा कि एक पीपल का ही वृक्ष है जो पूरी इस इकोलॉजी को या पूरे समाज को सबको 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है, प्योरीफाई करता है। शिक्षा का भी वही रोल है, एक शिक्षक का भी वही रोल है। तो हमने सोचा कि नाम हमें वो रखना चाहिए जिससे समाज का निर्माण रोजाना हर समय होता रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में सुनपेड़ और उसके आसपास के गांवों से लोग जयंती मनाने पहुंचे थे। द न्यूज वीक के एडिटर सुमित चौहान ने बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से संवाद किया। तो हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि आपस में क्या बराबरी का व्यवहार वो करते हैं। सबसे बुनियादी चीज है कि आपस में भी बुनियादी तौर पर आप समानता का व्यवहार करें। क्या हमारे समाज में जो जाति का बंटवारा है उसके हिसाब से आपस में आपके संबंध हैं? क्या चूड़े चमारों के बीच में, छिपी झिमर लोहार कुम्हार के बीच में, धाना कुंभी कुर्मी के बीच में शादी बेटी का रिश्ता होता है? क्या शादी ब्याह करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के रोटी खाते हैं? सबको चाहिए कि भाई ब्राह्मणों की छोरी आ जा, राजपूतों की छोरी आ जा, उनका ब्याह हो जा, उनका हो जा। और क्यों दाना की छोरी ने हम नहीं ले आ सकते अपने घर में? कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर भी पहुंचे थे। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्रोफेसर सुजीत कुमार ने किया, तो वहीं डॉक्टर विवेक मोहन, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर अवधेश कुमार और विजया ठाकुर जैसे कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। किस तरह से रामायण और महाभारत और किसी की भी व्याख्या हम किस तरह से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कहता है कि हल चलाते हुए सीता जो है वो मिल गई नीचे, तो उसकी व्याख्या हम क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। यानी उसकी अगर मुझसे कोई व्याख्या करने को कहेगा तो मैं यही कहूंगा कि उस समय भी स्त्रियों की या बच्ची पैदा होती थी उस जमाने में, मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या किया जाता था, कोई करके दफना दिया जाता था, कोई बच गया तो बच गया। तो आप इस तरह से समाज को समझने या समझाने का प्रयास करें। तो ये जो धर्म है, जैसे कि बाबा साहब ने भी बताया, ये धर्म है, एक फियर साइकोसिस को क्रिएट करता है, एक तरह का डर क्रिएट करता है, एक तरह का भय आदमी के अंदर ला देता है। और ये जो भय है, आप लोगों ने, हम सब लोग बसों में सफर करते थे और अंदर सीट पे बैठे होते थे तो एक पर्चा आता था कि ये तांत्रिक बाबा है, ये माता है। इस माता के 6000 पर्चे जिस व्यक्ति ने छपवाए उसकी नौकरी लग गई, जिसने 3000 छपवाए उसको बेटा पैदा हो गया, जिसने फाड़ का फेंक दिया वो बीमार हो गया, एक ने बिल्कुल इसको जला दिया उसका बेटा मर गया। तो इस तरह का जो डर है समाज में, इस तरह का जो नैरेटिव है वो समाज में बनाया गया। जिससे शादी करी वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने जब देखा कि उसकी पत्नी को पढ़ने का शौक है तो उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि वो बीएड करवाया, स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाया। आप जानते हो कौन है वो? हाँ, मैं नहीं हूँ। यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रही है ज्योतिबा फुले जी और सावित्री फुले, मैंने उनकी कहानी आपको पढ़ा। ये है वो आदमी, ये ज्योतिबा फुले जी हैं और उनकी पत्नी सावित्री। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीज हमें बचपन में नहीं पता होती है। तो बाबा ने तीनों शब्द लिखे, इसका मतलब ये नहीं है एजुकेशन इम्प्लॉइज ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज इम्प्लॉइज एजुकेशन, नहीं। वो तीनों शब्द लिखने का मीनिंग है कि यदि जिस आदमी में ये तीनों बातें आएंगी वो सोसाइटी को ऊपर उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं क्या एजुकेशन
एजुकेशन यदि आपके पास होगा तो आपको ऑर्गेनाइज करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और जब आपके पास ऑर्गेनाइज करने की क्षमता बढ़ेगी तो एजुकेशन करने की क्षमता होगी। इसका मतलब एजुकेशन करने के लिए ये दोनों चीज आपको अग्रसर करेगी। ये नहीं कि आप एजुकेटेड हो गए तो तीनों चीज हो जाएंगे। अब इसमें हमें यह तय करना है कि वास्तव में क्या भगवान है, और भगवान है तो क्या वह न्याय प्रिय है, और अगर न्याय प्रिय नहीं है तो भगवान कैसे? अगर भगवान है तो भारतीय समाज में जो यह जाति है, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिया, ग्वाला, चमार, कुशाक, ये सब किसने बनाया? जब हम ये सब जानने का प्रयास करते हैं तो हम यह समझते हैं कि यह भगवान ने नहीं बनाया, भगवान है ही नहीं, यह मनुष्यों ने बनाया। अमीर और गरीब भी मनुष्यों ने बनाया है। जो ताकतवर रहा हो धन संपदा पर कब्जा कर लिया, दूसरे को गुलाम बनाया, मजदूरी 50 रुपया देना था, 30 रुपया दिया, 10 रुपया काटा, और वो गरीब से गरीब होता गया और अमीर से अमीर होता गया। यानी जब इतनी सारी चीजें हैं सब मनुष्य ने बनाया है तो फिर ईश्वर कहाँ है? फिर ईश्वर को क्यों थोपा जा रहा है और कौन थोप रहा है? कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि इसमें बड़ी संख्याओं में बच्चों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने बच्चों की कहानियां सुनाई और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। बाबा साहब ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और उनकी जयंती के मौके पर शिक्षा पर बात करने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। फरीदाबाद से मोहित कुमार की रिपोर्ट। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को जरूर सब्सक्राइब करें।